सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईडू ज्ञान अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आप शासकीय माध्यमिक प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए चैप्टर वाइज जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उसके अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज उपलब्ध कराई जाती है। और आज के टॉपिक है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। इसके अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इस वीडियो के अंतर्गत किया गया है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय लखनऊ में है। बी इज राइट आंसर। निदेशालय का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। कंफर्म हो गया होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय किस विभाग के अधीन कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो गृह विभाग, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, राजस्व विभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा विभाग, अर्थात बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ यू विल रीच ऑन द थर्ड क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास होता है? जिलाधिकारी के पास, माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पास, बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास या पंचायत सचिव के पास? थर्ड का आंसर हो जाएगा बी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पास होता है। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण निदेशक के अधीन होता है। कंफर्म हो गया होगा। बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक, जिसको DIOS बोलते हैं, किसके अधीन कार्य करता है? जिलाधिकारी के अधीन, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन या विश्वविद्यालय के अधीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, अर्थात B is right of this question। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन कार्य करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और 5 क्वेश्चन है, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों का निरीक्षण कौन करता है? खंड शिक्षा अधिकारी, DIOS, ग्राम प्रधान, ESDM। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, DIOS। कौन करता है? DIOS करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव, माध्यमिक निदेशक या शिक्षा निदेशक, मंडलायुक्त या कुलपति? तो 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, शिक्षा निदेशक या माध्यमिक शिक्षा निदेशक भी बोला जाता है। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का प्रमुख अधिकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक होता है। बी इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचते हैं। शिक्षक स्थानांतरण का प्रमुख प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षक स्थानांतरण का प्रमुख प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास है? ग्राम पंचायत, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, नगर निगम, विश्वविद्यालय? तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। यहाँ पे बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। माध्यमिक विद्यालयों में सेवा पुस्तिका का सत्यापन कौन करता है? प्रधानाचार्य, DIOS, BEO और DM। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, DIOS। कौन करता है? DIOS। बी इसका भी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 12 और डी है
उच्च शिक्षा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से संबंधित होता है, अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। विद्यालयों की मान्यता संबंधी कार्य किससे संबंधित है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। शिक्षक सेवा अभिलेखों की निगरानी कौन करता है? DIOS, तहसीलदार, BDO और ग्राम सचिव। तो शिक्षक सेवा अभिलेखों की निगरानी DIOS करता है। क्वेश्चंस देखने में आसान लग रहे हैं लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इनको आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़िए, और एक बार यदि इनको आप पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, अर्थात ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन सभी आप लोगों को आते होंगे लेकिन कंफ्यूजन होगा और कंपटीशन बहुत ही तगड़ा वाला होगा, इसलिए आसान क्वेश्चंस ही आपकी मेरिट में 4 चांद लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। विद्यालय निरीक्षण का उद्देश्य क्या है? कर वसूली, शिक्षा गुणवत्ता सुनिश्चित करना, जनगणना करना, चुनाव कराना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। बी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंचते हैं। सहायता प्राप्त विद्यालयों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है? DIOS, ESDM, BO, DM। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, DIOS के अधीन सहायता प्राप्त विद्यालयों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय किस प्रकार के विद्यालयों से संबंधित है? केवल निजी, केवल सरकारी, सरकारी एवं सहायता प्राप्त, केवल केंद्रीय विद्यालय। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है सी, सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए विद्यालयों से संबंधित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। विद्यालयों में शैक्षिक निरीक्षण कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्यालयों में शैक्षिक निरीक्षण कौन करता है? तो DIOS और अन्य निरीक्षण अधिकारी, ग्राम प्रधान, तहसीलदार, पुलिस अधीक्षक। तो ये आंसर इज करेक्ट। DIOS एवं अन्य निरीक्षण अधिकारी विद्यालयों में निरीक्षण कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DIOS का पूरा नाम क्या है? तो DIOS का पूरा नाम होता है, ऑप्शन देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, डायरेक्टर ऑफ इंडियन स्कूल, और है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ इंटरमीडिएट स्कूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। ए ऑप्शन इज करेक्ट। DIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं, सड़क निर्माण, माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन एवं विकास, सिंचाई व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन एवं विकास माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का प्रमुख उद्देश्य है। 17 का राइट आंसर बी है, बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानाचार्य की, DIOS की, दोनों की, कोई नहीं। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों। प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल होता है और DIOS ये दोनों जो है
अनुशासन बनाए रखने में, विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखने की इनकी जिम्मेदारी होती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर पहुंचते हैं। सहायता प्राप्त विद्यालयों में रिक्तियों की सूचना किसे भेजी जाती है? DIOS, SDM, BDO, DM। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, DIOS को भेजी जाती है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की योजनाएं किसके माध्यम से लागू होती हैं? DIOS, ग्राम पंचायत, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, DIOS। किसके द्वारा? DIOS। समस्त योजनाएं DIOS के द्वारा लागू की जाती हैं और इनको आदेशित कौन करता है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय आदेशित करता है, तब उन योजनाओं को संपादित DIOS करवाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। विद्यालयों के निरीक्षण का रिकॉर्ड कौन रखता है? DIOS कार्यालय, तहसील, ब्लॉक कार्यालय, पंचायत भवन। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, DIOS। ये आंसर राइट हो जाएगा। DIOS कार्यालय में विद्यालयों के निरीक्षण के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर पहुंचते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय किस सरकार के अधीन है? भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, नगर निगम, पंचायत। 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कार्य करता है। उत्तर प्रदेश सरकार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन कार्य करता, अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार जो भी नियम योजनाएं को क्रियान्वित करवाता है तो उनका संपादन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी कौन करता है? प्रधानाचार्य एवं DIOS, ग्राम प्रधान, लेखपाल, BDO। तो ए आंसर इज करेक्ट है। प्रधानाचार्य एवं DIOS विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी करता है। 23 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। विद्यालयों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि ACR अपार से संबंधित कार्य किस स्तर पर होता है? प्रधानाचार्य, DIOS, ग्राम पंचायत, SDM, BDO। तो ये प्रधानाचार्य या अभिलेख DIOS के द्वारा संपादित कराया जाता है या गोपनीय कार्यों की प्रविष्टि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 पर पहुंचते हैं। विद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता सुधार का उत्तरदायित्व किसका है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, सिंचाई विभाग। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर पहुंचते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का जिला स्तर पर का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो जिला स्तर पर कौन करता है? DIOS करता है, BO करता है, BSA करता है या SDM करता है? तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का जिला स्तर पर प्रतिनिधि DIOS होता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। BO ये प्राथमिक में ब्लॉक स्तर पर कार्य करता है। BSA जो होता है वो जिले स्तर पर प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को देखता है। SDM का काम राजस्व विभाग को देखना होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन कंफर्म है। क्वेश्चन नंबर 27 पर पहुंचते हैं। विद्यालयों के अभिलेखों का सत्यापन कौन करता है? ये है DIOS, तहसीलदार, ग्राम प्रधान, लेखपाल। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा DIOS।
ओएस के द्वारा विद्यालयों के अभिलेखों का सत्यापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 पर पहुंचते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का संबंध किस अधिनियम से सबसे अधिक है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का संबंध किस अधिनियम से सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 से, वन अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, आयकर अधिनियम। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का संबंध सबसे अधिक है। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 29 पर पहुंचते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का प्रमुख कार्य क्या है? विद्यालय प्रशासन, शिक्षक सेवा प्रबंधन, सड़क निर्माण, निरीक्षण। तो 29 का आंसर हो जाएगा 29 का आंसर हो जाएगा विद्यालय शिक्षक सेवा प्रबंधन। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षक सेवा प्रबंधन। यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 का आंसर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंचते हैं। ये कंफ्यूजिंग थोड़ा सा क्वेश्चन 29 फिर से देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का संबंध किस अधिनियम से है? नहीं, ये जो है किस माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य जो है वो शिक्षक सेवा प्रबंधन है। बी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, इसका राइट आंसर बी ही होगा। कंफ्यूज थोड़ा सा हो गए थे। और क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन है? जिला विद्यालय निरीक्षक, ग्राम सचिव, तहसीलदार, नगर आयुक्त। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जिले स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक, जिसको हम DIOS भी बोलते हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। DIOS जो होता है वो माध्यमिक शिक्षा प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण जिला स्तरीय अधिकारी होता है। और यह प्रश्न अत्यंत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये थे 30 सुपर 30 क्वेश्चंस। टॉपिक था आपका कि माध्यमिक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। तो इस तरीके से आप सभी ने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।